आइए सब जन अपनी बाइबल को लीजिए, हम वचन में चलेंगे सीधा। बुक ऑफ जिर्मिया चैप्टर 29, जिर्मिया ओदा 29, जिर्मिया 29 उसका 11 से लेके 13 तक मैं पढ़ूंगा। जिर्मिया 29 ओदा 11 तो लेके 13 तक ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ। पंजाबी ਦੇ ਵਿੱਚ जिर्मिया, हिंदी में जिर्मिया, इंग्लिश में जेरेमाया। 29 उसका 11 से लेके 13 तक हम वचनों को पढ़ेंगे। हालेलुया। तो मैं वचन को पढ़ूंगा आपके लिए, अगर आप खोल चुके हैं तो। इंग्लिश में और हिंदी में पढ़ूंगा पहले। इसमें लिखा, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं उन्हें मैं जानता हूं, वे हानि की नहीं वरन कुशल की हैं, मतलब फायदे की हैं, चंगाई की हैं, और अंत में मैं तुम्हारी आशा को पूरी करूंगा। तब उस समय तुम मुझको पुकारोगे और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा। तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। हालेलुया। एक मिनट प्रार्थना करो कि पिता, मैं संपूर्ण मन से तेरे पास आता हूं। पिता, तेरे वचन के अनुसार जो तेरा वचन कहता है कि तब तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे, क्योंकि तुम संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। बोलो पिता, आज मैं संपूर्ण मन से तेरे पास आता हूं। पिता, तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ मेरे पिता, तेरी इच्छा को जानने के लिए मैं संपूर्ण मन से तेरे पास आता हूं, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हालेलुया। तो इसको मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा। इसमें लिखा, फॉर आई नो द प्लान्स आई हैव फॉर यू, जो मेरे पास योजनाएं, कल्पनाएं तुम्हारे लिए हैं, मैं उन्हें जानता हूं। डिक्लेयर्स द लॉर्ड, यहोवा कहता है। प्लान्स फॉर वेलफेयर एंड नॉट फॉर इविल, टू गिव यू अ फ्यूचर एंड होप, तुम्हें अच्छा भविष्य देने के लिए, आशा देने के लिए। मेरे पास जो प्लान है तुम्हारे लिए वो भले के हैं, तुम्हारे अच्छे फ्यूचर के लिए। परमेश्वर का वचन कहता है, टू गिव यू फ्यूचर एंड टू गिव यू होप। हालेलुया। कई बार हम लोग सोचते हैं कि हमारी जिंदगी में कोई काम नहीं हो रहा, परमेश्वर कहाँ है, मैं तो प्रभु को मानता हूं, मैं प्रभु को जानता हूं, मैं चर्च भी जाता हूं, पर मेरी जिंदगी में ये प्रॉब्लम्स क्यों है, ये सिचुएशन क्यों है। तो कल रात मैंने आपको बताया था कि परमेश्वर आपको अंश अंश करके बढ़ाता है, और वो इसलिए ताकि आप स्ट्रांग हो जाएं। अगर आधे घंटे की प्रार्थना से या 15 मिनट की प्रार्थना से आपकी हीलिंग हो गई, सब कुछ सॉल्व हो गया, तो आप उसको कभी आधा घंटा नहीं करेंगे। और अगर आधे घंटे से हो गया तो कभी आप उसको 1 घंटा नहीं करेंगे। आप 4-5 घंटों तक नहीं पहुंच पाएंगे अगर आपकी 5 मिनट की प्रार्थना का उत्तर आता रहा तो। अगर मेरी फोन पे प्रार्थना करवाने के द्वारा, जो मैं पास्टर्स लोगों से करवाता था और खुद मैं कभी प्रेयर नहीं करता था, और मैं प्रभु के साथ वफादार नहीं था, कुछ साल पहले बैप्टिज्म लिया था, फिर भी प्रभु को जानता था, बाइबल मेरे पास थी फिर भी, और अगर वो वही फोन पे 5 मिनट की प्रार्थना के द्वारा जो बहुत से उत्तर आए, प्रभु ने बहुत से मसलों को हल किया अपने अनुग्रह के द्वारा, पर अगर वैसा ही चलता रहता तो आज शायद मैं यहां पे ना होता। हालेलुया। आज शायद ये अभिषेक ना होता, शायद ये प्रीच करने का गिफ्ट ना होता, शायद परमेश्वर के साथ ही अच्छा वंडरफुल रिलेशन ना होता। इसीलिए प्रभु कहता है, आपको पता है ये कब कह रहा है परमेश्वर, ये इजराइल के लोगों से यहोवा कह रहा है। मैं वचन को दोबारा पढ़ूंगा। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है, मतलब उसके मुंह से निकले हुए शब्द हैं कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं, जो प्लानिंग्स में करता हूं, उन्हें मैं जानता हूं। फॉर आई नो द प्लान्स आई हैव फॉर यू, वे हानि की नहीं वरन कुशल की हैं, और अंत में मैं तुम्हारी आशा को पूरी करूंगा। प्रभु कहता है कि तुम जो मांग रहे हो, जो प्रार्थना कर रहे हो, जो सोच रहे हो, जो अगर बुराई के लिए नहीं है, जो तुम्हारी प्रार्थना भले के लिए है, वो मैं उसको, तुम्हारी इच्छा को पूरी करूंगा अंत में। पर वो उसमें लिखा, मैं अंत में तुम्हारी आशा को पूरी करूंगा। पहले मैं तुम्हें अपने प्लान के अकॉर्डिंग चलाऊंगा। तो आज का वचन हमारा यही है, ट्रस्ट इन गॉड्स प्लान। प्रभु के योजना पर भरोसा रखें। हालेलुया। प्रभु की योजना पर भरोसा रखें। ट्रस्ट इन गॉड्स प्लान।
जैसी योजनाएं वो आपके लिए बना रहा है उस पर भरोसा रखें कि वो जो भी कर रहा है, क्योंकि वो कहता है यहाँ पे क्या, वो क्या वचन क्या कह रहा है, क्योंकि यह यहोवा की यह वाणी है। ये प्रभु के मुंह से निकले हुए वचन है कि मेरी हर योजना, आपको कभी लगता है कि हाँ, हमें लगता है कि मैं इतने दुख में हूं, मैं सब कुछ करता हूं, चर्च भी जाता हूं, पर फिर भी क्यों प्रॉब्लम आ रही है? क्या प्रभु जानता नहीं है कि मैं अब क्रिश्चियन हूं, मैं नई सृष्टि हूं, मैं प्रभु को जान लिया हूं, मैंने बपतिस्मा ले लिया है, फिर मैं क्यों ऐसी सिचुएशन से निकल रहा हूं? तो वो कहता है कि मैं जानता हूं। हालेलुया। फॉर आई नो, इंग्लिश में लिखा फॉर आई नो द प्लान्स आई हैव, क्योंकि मैं जानता हूं जो योजना मैं तुम्हारे लिए बनाता हूं, मैं उसे अच्छी तरह से जानता हूं, और वो तुम्हारे नुकसान की नहीं, तुम्हारे फायदे की है। बेशक अभी तुम्हें लगे कि वो नुकसान हो रहा है, ये अगर अगर अभी ऐसा हो जाए तो इतने लोग बच जाएंगे, ऐसा हो जाए तो मेरा परिवार मसीह में आ जाएगा, ऐसा हो जाए, पर प्रभु कहता है नहीं, जैसा मैं तुम्हें चलाना चाहता हूं, जो प्लानिंग मेरी है वो तेरे भले के लिए है। जैसा तू सोच रहा है, तेरे और मेरे ख्यालों में जमीन और आसमान का फर्क है। हालेलुया। मैं तेरी इच्छा को पूरी तो करूंगा, पर अंत में जब तू सरेंडर कर देगा, समर्पण कर देगा, क्योंकि तेरा में क्या लिखा, तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। ये परमेश्वर का मास्टर प्लान है, बिगेस्ट प्लान है हर क्रिश्चियन की लाइफ में, हर बंदे की लाइफ में, कि वो संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखे। पिछले वीक मैंने आपको बताया था कैसे इजराइल के लोग जब अपनी प्लानिंग बनाते थे कि हर रोज स्वर्ग से खाना मिल रहा है उनको, डेली एवरी मॉर्निंग, सुबह के लिए, दोपहर के लिए, शाम के लिए खाना मिल रहा है, और कुछ लोग प्लान बनाते नहीं, कल अगर ना आया तो क्या करेंगे, कल के लिए भी रख लेते हैं। और जैसे वो ज्यादा रखते थे, जो 3 टाइम से ऊपर का होता था उसमें कीड़े पड़ जाते थे। पर जैसे वो फ्राइडे को वो इकट्ठा करते थे तो वो सैटरडे शाम तक पूरा दिन चलता था उसका। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर क्या कहता है कि तुम संपूर्ण मन से मुझ पर भरोसा रखो, क्योंकि जो योजनाएं मैं तुम्हारे विषय में बनाता हूं, जो प्लान करता हूं, मैं उसे जानता हूं कि कब तुम्हारी जिंदगी में क्या करना है, कब किस बंदे को लेके आना है, कितने टाइम के लिए लेके आना है, और कब उसे रिमूव करना है तुम्हारी लाइफ से। जो टीम के लोग, चर्च के लोग, आप जानते हैं किस किस चीजों से हम गुजरे, कैसे परमेश्वर टाइम टू टाइम कुछ लोगों को लेके आया। कुछ ऐसे लोग हैं जो आए ऐसे टाइम में जब हमें जरूरत थी कुछ बंदों की, हम नेगेटिव फील कर रहे थे, नीचा फील कर रहे थे कि हम गिरते जा रहे हैं, हम घटते जा रहे हैं, क्योंकि कुछ चीजें थी जो परमेश्वर सॉल्व कर रहा था, हमें घटाने के द्वारा, हमें पश्चाताप करवाने के द्वारा, लंबी प्रार्थनाएं करवाने के द्वारा, फास्टिंग के द्वारा प्रभु चीजों को सॉर्ट आउट कर रहा था, सॉल्व कर रहा था उन मसलों को जिसे हम नहीं जानते थे। कुछ लोगों को रिमूव कर रहा था। जब टाइम था जब हम नेगेटिव फील करते थे, प्रभु कुछ लोगों को जोड़ता था, उनके द्वारा कुछ लोग जुड़े जो चर्च के लिए बेनिफिट हैं, जो मिनिस्ट्री की सपोर्ट कर रहे हैं, पर वो लोग आज आप मिनिस्ट्री में नहीं है, उनके थ्रू कुछ लोग जुड़े। क्योंकि प्रभु कहता है कि मैं जानता हूं कि मैं तुम्हारी लाइफ में क्या कर रहा हूं। अगर आप इतनी बात समझ जाएं कि प्रभु जानता है कि वो क्या कर रहा है, उसकी जो भी कल्पना है, क्योंकि ये एक बहुत वंडरफुल वर्स है, और ये प्रभु के मुंह से निकला हुआ है। इसमें लिखा है यहोवा की वाणी है, मतलब उसके मुंह से शब्द निकले हुए हैं कि हर प्लान जो तुम्हारे लिए मेरा है वो तुम्हारे फायदे का है। और अगर आपको ये मैं सिचुएशन बताऊं तो आप हैरान हो जाओगे कि कब ये बातें कब बोल रहा है परमेश्वर अपने प्रॉफिट यिर्मयाह के मुंह से, उसके द्वारा अपने लोगों के लिए कब बोल रहा है, जब वो बंधुआई में जा रहे थे। ये देखो 10 को पढ़ो, इससे पहले एक वर्ष को। यहोवा यूं कहता है कि बेबीलोन के 70 वर्ष पूरे होने पर मैं तुम्हारी सुधि लूंगा और अपना यह मन भावना वचन कि मैं तुम्हें इस स्थान में लौटा ले आऊंगा पूरा करूंगा। आपको पता है परमेश्वर कब ये वचन बोल रहा है? जब वो लोग गुलामी में जाने वाले थे 70 सालों के लिए, अपने पापों की वजह से, मूर्ति पूजा की वजह से, दूसरे देवताओं के पीछे चलने की वजह से। तो परमेश्वर कहता है ठीक है, अब तुमने मुझे छोड़ दिया, अब मैं तुम्हें सीधा करूंगा। मतलब प्लान, मास्टर प्रभु का प्लान यही था कि वो संपूर्ण मन से उसके पास आए, उसी को अपना परमेश्वर करके जाने, किसी दूसरे देवता की उपासना ना करें, उससे संबंध ना रखें। पर फिर भी इजराइल के लोग बार बार मूर्ति पूजा में गिरते थे, व्यभिचार में। बाइबल में लिखा वो कामुक होकर, यानी कि काम वासना में व्यभिचार करते थे।
दुष्टता करते थे प्रभु के सामने और दूसरे देवताओं को अपना परमेश्वर कहते थे कि यही है जो हमें इजिप्ट से, जो हमें मिस्र से निकाल के लेके आए। और प्रभु उस पर नाराज होता था। वो चाहता था कि वो उसी के सामने सरेंडर करके रहें अपनी जिंदगी को, और वो उनकी लड़ाइयों को लड़े और उन्हें जिताता जाए, उन्हें कभी हार का सामना ना करना पड़े। पर जब जैसे उन्होंने मुंह फिराया प्रभु से, और यहां पे प्रभु ने एक प्लानिंग बनाई उनके लिए कि अब तुमने मुझे छोड़ दिया है, अब तुम 70 साल तक बेबीलोन के राजा के अधीन गुलामी में रहोगे। वो तुमसे काम करवाएंगे, क्योंकि परमेश्वर उनको पहले 400 साल की गुलामी से छुड़ा के लेके आया था। और फिर भी उनका भरोसा प्रभु से उठकर दूसरे देवताओं की ओर चला गया। और परमेश्वर कहता है ये वचन को पूरा करने के लिए कि तुम संपूर्ण मन से मेरे पास आओ, मुझ पे भरोसा रखो, मुझसे प्रार्थना करो, मैं तुम्हारी सुनूं, तुम्हें उत्तर दूं, तुम मेरी प्लानिंग को समझ सको। इन वचनों को पूरा करने के लिए मैं तुम्हें 70 साल तक गुलामी में लेके जाऊंगा। पर फिर भी वो कहता है मैं अपना यह 10 के जब मिडिल में पढ़ता हूं, और अपना यह मन भावना वचन के मैं तुम्हें इस स्थान में लौटा ले आऊंगा, पूरा करूंगा। वो कहता है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। बेशक तुमने मुझे छोड़ दिया, त्याग दिया, तुमने कहा कि नहीं ये हमारा परमेश्वर नहीं है जो दिखता नहीं है, हमें दिखने वाला परमेश्वर चाहिए, जो मूर्ति बन के सामने खड़ा हो, जो फोटो बन के दीवार पे लगा हो, हमें ऐसा परमेश्वर चाहिए, वो कहते थे। इसलिए हारून को फोर्स किया। हम नहीं जानते कि ये परमेश्वर कौन है, मूसा क्या करता है, किससे बात करता है, हमें ऐसा परमेश्वर जो हमें दिखने वाला हो। उसने बछड़ा बनाया सोने का, उसकी पूजा करने लगे वो लोग। हालेलुया। पर सर्वशक्तिमान परमेश्वर वो कहता है कि जहां तुम मुझे पुकारोगे मैं तुम्हारी सुनूंगा, तुम्हें उत्तर दूंगा। पर सिर्फ इतना करोगे, अपने संपूर्ण मन से मुझ पे भरोसा रखो, मेरे पास आओ, मुझसे प्रार्थना करो। नहीं तो फिर मैं तुम्हारे लिए प्लानिंग करूंगा, तुम कुड़कुड़ाओगे, तुम बोलोगे यहोवा ऐसा क्यों कर रहे हैं। हालेलुया। अब वही लोग थे जो बंधुआई में चले गए, जिन्हें परमेश्वर ने जीतने के लिए चुना था। जब वो उन्हें लड़ना भी नहीं जानते थे, उनके सामने से समुद्र दो भाग हुए, उनके सामने से राजा लोग भागे, क्योंकि यहोवा, बाइबल में लिखा है कि उतने लोग उनकी तलवार से नहीं मरते थे जितने यहोवा स्वर्ग से, जो है आसमान से पत्थर बरसा के मार देता था। 300 लोगों से उसने हजारों लाखों की दुश्मनों को मार गिराया। पर फिर भी उनका भरोसा दूसरी ओर गया, और फिर परमेश्वर ने कहा कि अब मैं तुम्हें डंडे से सीधा करूंगा, तुम्हें गुलामी में जाना पड़ेगा, फिर भी मैं तुम्हें त्यागूंगा नहीं, छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि मैं जो कहता हूं वो मैं पूरा करता हूं। मैं तुम्हें फिर दोबारा लौटा के 70 साल के बाद इसी देश में लेके आऊंगा, और तब तुम मुझे संपूर्ण मन से पुकारोगे। हालेलुया। ये तब उसके बाद के वचन बोले हैं कि तब तुम मुझसे प्रार्थना करोगे, मैं तुम्हारी सुनूंगा, तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे, क्योंकि तुम संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। ये परमेश्वर का प्लान होता है। जब हम अलग अलग सिचुएशन से गुजरते हैं, बार बार बीमारी का आना, बार बार हालातों का फिसल जाना, बार बार फिर वही शैतानी अटैक होना, परमेश्वर चाहता है कि आप स्ट्रांग हो, आप वॉरियर बने, आप एक योद्धा के रूप में, प्रार्थना योद्धा के रूप में खड़े हो जाएं। क्योंकि मैंने आपको बताया कि आपकी प्रार्थना कभी नहीं बढ़ेगी जब तक विपत्ति आपकी जिंदगी में नहीं आएगी। इसीलिए दाऊद ने भजन में कहा कि परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूं, तूने प्रॉब्लम मेरी जिंदगी में भेजी जिससे मैं तुझे जान पाया। हालेलुया। तूने ये सिचुएशंस मेरी लाइफ में भेजी जिससे मैं तेरी सामर्थ को जान पाया। आज आप उनके बारे में पढ़ते हैं, बड़े बड़े मिरेकल्स परमेश्वर के पढ़ते हैं। अब आप सोचो कि उनकी जिंदगी में वो विपत्ति ना आती तो कैसे हम पढ़ते, कैसे हम जान लेते कि परमेश्वर समुद्र को दो भाग कर सकता है। अगर इजरायली वहां पे आके फंस ना जाते तो प्रॉब्लम आएगी, तो आप परमेश्वर की सामर्थ को जानेंगे। हालेलुया। जो एक वचन को हम खोलेंगे, बुक ऑफ एक्ट्स, प्रेरितों के काम 1 उसका 8। पंजाबी चिरसूला दे करतब, इंग्लिश में एक्ट्स चैप्टर 1 वर्स 8 को खोलेंगे। इस वचन में लिखा है, अगर आप सब लोग खोल लें तो, प्रेरितों के काम 1 उसका 8, सब जन खोल लीजिए।
वचन को पढ़ने से पहले मैं आपको बताऊं कि जैसे जो इज़राइल के लोग थे, जब मैंने आपको बताया कि कैसे वो अलग अलग सिचुएशन से होके गुजरे, अब ये प्रभु उन्हें बंधुआई में लेके जाने की बात कर रहा था। जैसे उनको गुलामी से छुड़ाया परमेश्वर ने, तो बाइबल में लिखा कि परमेश्वर आग का खंबा बन के उनके आगे आगे रात को चलता था और बादल बन के दिन में उनकी अगुवाई करता था। आप सोचो, उनके सामने परमेश्वर चल रहा था, फिर भी वो लोग ऐसी जगह पे आ गए जहां पे आगे रास्ता नहीं था, जबकि उनका रास्ता दिखाने वाला परमेश्वर खुद था। हालेलुया। इसी तरह से प्रभु आपको लीड करता है, अगुवाई करता है, पवित्र आत्मा आपको लीड करता है, पर फिर भी आपको लगता है यार मैं ऐसी जगह पे फंस गया हूं जहां पे कोई रास्ता नहीं है, और वहां पे फिर परमेश्वर कहता है कि सरेंडर कर, हालेलुया, समर्पित कर, मुझसे प्रार्थना कर, मुझे पुकार तो मैं सुन के तुझे उत्तर दूंगा। इसीलिए परमेश्वर उनको अलग अलग जंगल में से उनका 4 दिन का रास्ता 40 साल में बदल गया, कुछ उनके पापों की वजह से, कुछ फिर परमेश्वर की प्लानिंग उनके ऊपर ऐसी आई, ताकि प्रभु उनको अलग अलग विपत्तियों से निकाले, अलग अलग सिचुएशन से निकाले, ताकि हर जगह पर वो अपनी सामर्थ्य को सिद्ध करता जाए, ताकि वो संपूर्ण मन से प्रभु पर भरोसा रखें, उसके प्लान को, उसकी योजना पर भरोसा रख सके कि परमेश्वर जो तू प्लान कर रहा है वो भला है। पर वो बार बार कुड़कुड़ाते थे, और जैसे कुड़कुड़ाते थे प्रॉब्लम और बढ़ जाती थी। परमेश्वर फिर भी उनको अलग उस प्रॉब्लम से निकाल देता था, क्योंकि वो अलग अलग जंगलों में से गुजरे, अलग अलग पहाड़ों में से गुजरे, अलग अलग समुंदर के बीच तक में से गुजरे वो लोग। क्यों? क्योंकि परमेश्वर चाहता था कि वो भरोसा रखते जाएं, स्ट्रांग होते जाएं, आगे बढ़ते जाएं, नए नए मिरेकल्स को देखते जाएं। आप सोचो, अगर चर्च में एक बार ही, एक ही दिन टेस्टिमनी हुई और फिर पूरा साल कुछ भी नहीं हुआ, तो कैसे हम जान पाएंगे कि परमेश्वर काम करता है? पर जब प्रभु अलग अलग रोगियों को हील करता है, अलग अलग सिचुएशन में फंसे हुए बंदों को निकालता है, जैसे कल आपने टेस्टिमनी सुनी, कितने लोगों को प्रभु ने छुआ, कितनी गवाहियां आई कल, अद्भुत। और यही चीजें प्रूव करती हैं कि परमेश्वर का प्लान हमारे लिए बेस्ट का प्लान है। आपको अगर बीमारी है, जिस दिन प्रभु उसे हील करेगा, आप गवाही देंगे, उस बीमारी जैसे 10 लोग और प्रभु पर विश्वास करेंगे। हालेलुया। जो ऐसी सिचुएशन में फंसे होंगे, आपकी वीजा की प्रॉब्लम है, आप गवाही देंगे कि प्रभु ने मुझे वीजा से ब्लेस किया, ये ऐसा पॉसिबल नहीं था, इमिग्रेशन अलाउ नहीं करती ऐसा, पर फिर भी परमेश्वर ने पॉलिसीज को बदल दिया, और उस टेस्टिमनी को सुनकर 20 लोग और विश्वास करेंगे जो सिचुएशन में फंसे हुए हैं। इसीलिए प्रभु जो प्लान करता है आपके लिए, वो बेस्ट के लिए करता है। आप सिर्फ अपनी सोच के द्वारा, अपनी लिमिटेड सोच के द्वारा सोचते हैं, पर परमेश्वर वो पूरे जगत के लिए सोचता है। उससे आपके पड़ोसियों का, आपके नगर का भी फिक्र है। आप कहते हैं प्रभु मेरे घर में यही हो जाए, मेरा ऐसा हो जाए, मेरा ये हो जाए, वो हो जाए। प्रभु कहते हैं मैं तुझे तो दूंगा, पर जब मैं थोड़ा डिले करके दूंगा तो तेरे साथ साथ तेरे 50 लोग और तेरे साथ मुझे मानेंगे, वो सच्चे परमेश्वर को जान पाएंगे। हालेलुया। क्योंकि अगर अब अब्राहम की सिचुएशन को देखो, जब उसका हालात बदले, अगर उसकी टेस्टिमनी इतनी पावरफुल नहीं होती, अगर इतना लंबा वेट उसकी लाइफ में ना होता, तो इसीलिए प्रभु ने कहा मेरी उपस्थिति में चलता जा और सिद्ध होता जा, मतलब मेरी योजना को समझता जा कि जो मैं तेरे लिए कर रहा हूं, जो करने जा रहा हूं, वो बेस्ट दे रहा हूं तुझे। इस वचन को पढ़ेंगे हम इस आगे जाने से पहले। इस वचन में लिखा, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तुम सामर्थ पाओगे, और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की शोर तक मेरे गवाह होंगे। मैं दोबारा पढ़ूंगा इस वचन को। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तब तुम सामर्थ पाओगे, और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की शोर तक मेरे गवाह होंगे। हालेलुया। अब परमेश्वर, ये प्रेरितों के काम, उसका पहला ही चैप्टर है, जब यीशु मसीह स्वर्ग पर उठाए गए उनके देखते देखते, तो प्रभु ने उनसे कुछ बातें की जाते जाते, स्वर्ग में जाने से पहले उस पर्वत पर। और जैसे ही प्रभु ने उनसे बातें की, प्रभु ने उनको एक प्लान बताया। प्रभु कहते हैं कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तुम यरूशलेम में
यहूदिया में और सामरिया में और पूरी पृथ्वी की शोर तक मेरे गवाह होंगे। ये परमेश्वर का प्लान था उनके लिए, उन 12 चेलों के लिए, या जो भी जन थे, 120 जन तब हो गए थे, उनकी गिनती बढ़ गई। पर आप जानते हैं जो मेन लोग थे वो 12 जन थे, उनमें से भी 3 मेन थे। एनीवे, पर जितने भी लोग वहां पे थे, तो प्रभु ने कहा जब पवित्र आत्मा आएगा तुम सामर्थ पाओगे और मेरी गवाही दोगे। प्रभु ने एक प्लान उनको बताया कि ऐसा ऐसा मैं तुम्हारी जिंदगी में करने जा रहा हूं। हालेलुया। और अगर आप देखो एक चैप्टर, एक वर्ष को अगर पढ़ो 9 उसका 31, अगर आप 7-8 वर्ष आगे आओ, चैप्टर 9 पर आओ, उसके 31 को अगर आप पढ़ो, 9 उसका 31, बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 9 वर्स 31, प्रेरितों के काम 9 उसका 31, इसमें लिखा है, इस प्रकार सारे यहूदिया और गलील और सामरिया की कलीसिया को चैन मिला और उनकी उन्नति होती गई और वह प्रभु के भय और पवित्र आत्मा की शांति में चलती और बढ़ती गई। मतलब जो यहूदिया में चर्च था, जो गलील में, जो सामरिया में चर्चेस थे, so the churches throughout all Judea and Galilee and Samaria has peace and was being built up and walking in the fear of the Lord and in the comfort of the Holy Spirit and multiplied। जो चर्चेस थी, ये 3 जगहों का नाम लिया गया, जो चर्च वहां पे थी वो पवित्र आत्मा में परिपूर्ण होती गई, आत्मा की शांति में चलती गई और उन्हें चैन मिला, उनकी उन्नति होती गई। इंग्लिश में लिखा दे बीइंग बिल्ड अप, कि वो चर्चें बढ़ती चली गई, वो आगे बिल्ड अप होती चली गई। मतलब परमेश्वर का प्लान था कि तुम, जब वो वहां पे थे तो वो सिर्फ यरूशलेम में थे, और प्रभु ने उनको कहा कि तुम यरूशलेम को ना छोड़ना, पर जब तुम यरूशलेम में रहोगे तुम पवित्र आत्मा को पाओगे और तुम फिर आउटस्कर्ट्स में जाकर, दूसरे इलाकों में जाकर मेरी गवाही दोगे और तुम्हारे द्वारा और भी लोग उद्धार पाएंगे। तुम पृथ्वी के कोने कोने तक, पृथ्वी की शोर तक, टू द एंड्स ऑफ द अर्थ तुम मेरी गवाही को दोगे। मतलब तुम प्रचार करोगे जाके। और यहां पे आप देखते हैं कि वो प्लानिंग पूरी होना शुरू हो गई। वो लोग पहुंचे यहूदिया में, गलील में पहुंचे, सामरिया में चर्चेस बिल्ड की और वो चर्चेस बढ़ने लगी, उनकी उन्नति होने लगी, पवित्र आत्मा के काम वहां पे नजर आने लगे। पर इस स्टोरी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। अगर देखो तो आप, अगर एक चैप्टर आप पीछे आओ, 8 की 1 से लेके हम 8 तक पढ़ेंगे, इसी का एक्ट्स का 8 का 1 से लेके 8 तक। अगर आप, मैं चाहता हूं आप मेरे साथ वचनों को पढ़ें, इसको ध्यान से पढ़ें, आपको समझना होगा इस वचन को, प्रभु के प्लान को समझने के लिए। इसमें लिखा है 1 से लेके 8 तक, शाऊल उसके वध में यानी कि उसके कत्ल में सहमत था। स्तिफनुस की बात की गई है कि जब स्टीवन की मौत हुई, उसका कत्ल हुआ, तो शाऊल जो पौलुस बना बाद में, उसके वध में सहमत था। उसी दिन यरूशलेम की कलीसिया पर बड़ा उपद्रव आरंभ हुआ और प्रेरितों को छोड़ सब के सब यहूदिया सामरिया के में तितर बितर हो गए। कुछ भक्तों ने स्तिफनुस को कब्र में रखा और उसके लिए बड़ा विलाप किया, रोए उसके लिए। शाऊल कलीसिया को उजाड़ रहा था और घर घर में घुसकर पुरुषों और स्त्रियों को घसीट घसीट कर बंदी गृह में यानी कि जेल में डालता था। जो तितर बितर हो गए थे यानी कि बिखर गए थे, वे सुसमाचार सुनाते हुए फिरे और फिलिप्पुस सामरिया नगर में जाकर लोगों में मसीह का प्रचार करने लगा। जो बातें फिलिप्पुस ने कही उन्हें लोगों ने सुनकर और जो चिन्ह वह दिखाता था उन्हें देखकर एकचित्त होकर मन लगाया, क्योंकि बहुत सी अशुद्ध आत्माएं बड़े शब्द से चिल्लाती हुई निकल गई और बहुत से लकवे के रोगी और लंगड़े भी अच्छे किए गए और उस नगर में बड़ा आनंद छा गया। हालेलुया। तो इस वचन में आपको क्या मिला? शाऊल जो था, जो प्री पौलुस जो शाऊल था, जिसका नाम शाऊल था पहले, उसने क्या किया? जो चर्च के लोग थे, जो प्रेरित थे, जो डिसाइपल थे और जितने भी जन विश्वास करते थे यीशु मसीह के ऊपर, उन सब को मारना शुरू कर दिया। बाइबल में लिखा कि वो उनको जेल में डाल देता था, उन्हें कत्ल कर देता था। उसने स्तिफनुस का कत्ल कर दिया, उसको मार दिया।
और बहुत से लोगों को वो जेल में डाल देता था, उन पर प्रताड़ना करता था, उनकी उनकी बुराई करता था। और बाइबल में लिखा कि जैसे ही वो फोर्स बढ़ी, जैसे ही वो कष्ट बढ़ा, वो क्लेश बढ़ा, तो लोग वहां से भाग गए यरूशलेम से। क्योंकि यीशु मसीह ने क्या कहा था, ये 8 चैप्टर आगे आ गए आप पहले चैप्टर से। पहले चैप्टर में यीशु मसीह ने कहा कि तुम यरूशलेम में रहो, वेट करो जब तक पवित्र आत्मा ना आए। जब पवित्र आत्मा आ जाए, तुम यरूशलेम में, सामरिया में, यहूदिया में और पृथ्वी की शोर तक मेरी गवाही दोगे, तुम सुसमाचार को प्रचार करोगे। पर जब प्रभु ने देखा कि ये लोग पवित्र आत्मा पाने के बाद भी 7 चैप्टरों तक यरूशलेम से नहीं हिले, ये लोग वहीं पे घूमते फिर रहे हैं, तो परमेश्वर ने एक प्लान बनाया, एक बंदे को खड़ा किया, एक ऐसा बंदा जो लगता था कि मेरा विरोध कर रहे हैं। आपको लगता होगा कि ये बीमारी मुझे मार देगी, पर अगर आप प्रभु के साथ सच्चे जुड़े हैं तो वो कहता कि मैं तेरे प्राणों का नाश ना होने दूंगा, कोई विपत्ति तुझ पर ऐसी नहीं पड़ेगी जो तेरे सहने से बाहर हो। पर बहुत जल्दी लोग घबरा जाते हैं, हाय ये बीमारी आ गई, इससे फलाना मर गया था, हम भी मर जाएंगे। ये महामारी आ गई, सब लोग मर रहे हैं, हम भी मर जाएंगे। तो आप परमेश्वर के वचन को झूठा ठहराते हैं। वो कहता है कि तुम अलग किए गए हो, यू आर सेपरेटेड, तुम मसीह में नई सृष्टि हो। विपत्तियां आएंगी पर तेरे ऊपर असर ना होगा, ना कोई महामारी तुझ पर असर नहीं कर पाएगी। साम 91 में अगर आप पढ़ते हैं तो कोई रोग तुझ पर ना पड़ेगा, कोई विपत्ति तेरे डेरे के निकट ना आएगी, तेरे निकट 1000 दाहिनी और 10,000 गिरेंगे। और इसी तरह से जब शाऊल विरोध कर रहा था तो लोगों ने इकट्ठा होकर उसका विरोध नहीं किया। वो पावर में था, फर्स्ट थिंग, वो उसका विरोध नहीं कर सकते थे, उसके पास सेना थी, तलवारें थी, सब कुछ था, और चेले निहत्थे थे। सेकेंडली, ये परमेश्वर की प्लानिंग थी, हालेलुया, क्योंकि वो परमेश्वर वेट कर रहा था कि ये कब जाएं, प्रचार करें। और प्रभु आपकी वेट करता है। आप बपतिस्मा लेके, पवित्र आत्मा पाके, गैर भाषा लेके घर में बैठे रहते हैं, हालेलुया, और लोगों को बोलने से डरते हैं, हम मसीह को मानते हैं। प्रचार करने से पड़ोसी को, रिश्तेदारों को डरते हैं बताने से। और फिर परमेश्वर कोई प्लानिंग बनाता है, कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है जो मजबूर करती है आपको कि आप मसीह का नाम लें दूसरों के सामने। ऐसी प्रॉब्लम आपकी जिंदगी में बड़ी परमेश्वर दे सकता है, जिससे जब हीलिंग हो, डिलीवरेंस हो, तो फिर आप बोलें कि हाँ ये मसीह ने किया है, हालेलुया। इसी तरह से एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम चर्च में आई जब वो बढ़ना शुरू हुआ। पवित्र आत्मा पा लिया उन्होंने, सब कुछ कर लिया, गैर भाषा में भर गए, वो सब कुछ हुआ, पर वो प्रभु के प्लान के अकॉर्डिंग नहीं चले, वो यरूशलेम से बाहर नहीं गए। और यहां पे परमेश्वर ने फिर एक प्लानिंग बनाई। प्रभु कहता है ठीक है, एक बंदा खड़ा हुआ शाऊल, और क्या हुआ, उसने एक बंदे की, स्तिफनस की जान ले ली, उसे मार दिया, उसका वध कर दिया, बाइबल में लिखा है। और जैसे वो लोगों को मारने के लिए, घसीटने के लिए, जेल में डालने के लिए बढ़ा, और परमेश्वर ने तो क्या किया, वो बाकी जो लोग थे, इसमें लिखा, मैं पढ़ूंगा 12 को पढ़ूंगा। कुछ भक्तों ने स्तिफनुस को कब्र में रखा और इसलिए उसके लिए बड़ा विलाप किया। 3 में लिखा है, शाऊल कलीसिया को उजाड़ रहा था और घर घर घुसकर पुरुषों और स्त्रियों को घसीट घसीट कर बंदी गृह में डालता था। जो तितर बितर हो गए वे सुसमाचार सुनाते हुए फिरे, मतलब परमेश्वर का प्रचार करते हुए सुने, चलते गए, और फिलिप्पुस सामरिया नगर में जाकर लोगों को मसीह का प्रचार करने लगा। जब सीधी उंगली से घी नहीं निकलता तो परमेश्वर टेढ़ी करता है। फिर प्रभु ने कहा कि मैं तुम्हारे सामने, मैंने समुद्र को 2 भाग किया, तुम्हारे दुश्मनों को मारा, मुझे मानते रहो, प्रार्थना करते रहो, मैं तुम्हारे आगे आगे चलता रहूंगा। नहीं जी, हमें देवता चाहिए, दिखने वाला देवता चाहिए। ये फलानों का देवता इतना लंबा है, 6 फुट का है, इन्होंने इतनी बड़ी मूर्ति बनाई है, और हमारे पास क्या है, हमें तो दिखता भी नहीं है, पता नहीं है कि नहीं है, क्या है, कैसा है। और फंसे, फिर 70 साल की गुलामी में गए, जो अभी आपने वचन को पढ़ा, यिर्मयाह 29 उसका 10, 70 ईयर्स की गुलामी में गए, और तब पछताए। यरूशलेम के मंदिर का गिरा दिया गया उस राजा के द्वारा, सब कुछ तबाह कर दिया गया, सब फाटक तोड़ दिए गए, सब कुछ हुआ।
और फिर से रीबिल्ड कर किया। इतनी बड़ी हानि सही उन्होंने, पर परमेश्वर कहता है मेरी प्लानिंग तुम्हारी हानि के लिए नहीं, तुम्हारे नुकसान के लिए नहीं, तुम्हारे फायदे के लिए। आपको लगे कि थोड़ी चीज का नुकसान हो रहा है, अब उन्हें भी लग रहा होगा हमारा यरूशलेम उजड़ गया, परमेश्वर का मंदिर ढा दिया गया, सब कुछ आग लगा के फूंक दिया गया है, बचा क्या हमारे पास? कुछ भी नहीं बचा। पर बाद में परमेश्वर ने 70 साल की गुलामी जब उन्होंने पछताए, सब कुछ प्रभु पर भरोसा किया, प्रभु ने उसे छुड़ाया और फिर से यरूशलेम में लेके आया। फिर से नया, वो जिसने ढा दिया था उसी राजा से, उन्हीं लोगों से परमेश्वर ने दोबारा वो परमेश्वर का भवन बनाया। क्योंकि परमेश्वर कहता है सब योजनाएं तुम्हारे भले के लिए हैं। आपने गवाही सुनी मुकेश की कुछ दिन पहले, जो राजस्थान से हमारे साथ जुड़ते हैं। वो कहते मेरा फोन खराब हो गया, चल नहीं रहा था, ऐसा ये वो सब कुछ ठीक करना दिया, ठीक भी नहीं कर पाया वो दुकानदार, जेब में रखा और नया फोन ले लिया। अब नया चल रहा है, पुराना जेब में पड़ा पड़ा अपने आप ठीक हो गया। अब 2 फोन है। हालेलुया। स्कूटरी की किस्तें नहीं पे कर पाया, कर रहा था बट आगे नहीं दी, जिसको दे रहा था उसने आगे नहीं दी। वो बैंक वाले ले गए और जो जब्त कर ली उन्होंने। अब वो नई स्कूटरी के साथ ब्लेस हुआ। जिनके साथ काम करता था उनके साथ अनबन हुई, उन्होंने निकाल दिया वहां से। उनके रहमो करम पर उसकी जिंदगी, उसका चर्च, सब कुछ चलता था। अब सब कुछ अपना है, उसके पास स्कूटरी अपनी है, वेल्डिंग मशीन उसकी जो किराए पे देता था बंदा, उसने मना कर दिया, तो क्रिश्चियन है, मैं वेल्डिंग मशीन किराए पे नहीं दूंगा, ठीक है। अब उसने अपनी आप नहीं खरीद ली, और जो उधार मांग कर खरीदी जितने पैसे, सेम अमाउंट का काम उसको एक दिन में मिल गया। उसी दिन जिस दिन मशीन खरीद के लेके 5,000 की मशीन आई, 5,000 का काम मिल गया, दैट्स इट, खलास। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि जो मैं प्लान करता हूं तुम्हारे भले के लिए करता हूं। अब उसके पास पहले किसी के रहम पर रहता था, 5,000 महीने का देती थी एक संस्था उसको, अब खुद कमाता है, एक दिन का भी 5,000 कमा लेता है काम करके, एक हफ्ते का भी कमा लेता है। सेकेंडली, घर अपना है, पहले किसी के पास रहता था किराए पर या जो भी उन्होंने दिया था। चर्च किसी का था, वो चलाता था सिर्फ। अब खुद की मिनिस्ट्री शुरू की है, लोग आने शुरू हो गए, 2 हफ्ते हो गए। हालेलुया। और अब पहले स्कूटरी पुरानी थी, खराब हो जाती थी, अब नई मिल गई, फोन 2 हो गए हैं, छत पड़ गई है, सब कुछ हो गया। घर में गेट नहीं था, लग गया है, मीटर तक नहीं था बिजली का, वो लग गया। क्योंकि परमेश्वर जब आपके लिए प्लान करता है, पर ये उसके लिए आसान नहीं था। वो रोता था मुझे फोन करके, पापा जी ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ये हो गया, ये लोग मेरा विरोध कर रहे हैं, ऐसा। मैं बोला डोंट वरी, परमेश्वर जो करेगा भला करेगा। और वो भरोसे में बना रहा, प्रभु पे प्लानिंग के पर भरोसा रखा, गांव चला गया और सब कुछ परमेश्वर ने रिस्टोर किया, सब कुछ डबल पोर्शन के साथ दिया। ये फिजिकल आज की एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं। हम तो वो पुराने नियम में पढ़ रहे हैं, नए नियम में पढ़ रहे हैं, चेलों की बात कर रहे हैं, पर ये आज केवल ये 2 हफ्तों की बात है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु कहता है कि जितनी भी कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं, मैं उन्हें भली भांति जानता हूं, मैं जानता हूं मैं क्या कर रहा हूं, और मैं अंत में तुम्हारी आशा को पूरी करूंगा। अब यहां पे अगर शाऊल विरोध ना करता है लोगों का, तो वो कभी भी वहां से नहीं जाते। आप देखो, प्रभु ने पहले चैप्टर में कहा कि तुम सामरिया में जाओगे, यहूदिया में जाओगे, पूरी पृथ्वी पर जाओगे, मेरी गवाही दोगे। और वो वहां पे फंसे हुए वहीं पे फिस रहे हैं। कभी जेल में डाल दिया यरूशलेम में लोगों ने उठा के, जो कैफा लोग थे, जो यहूदी लोग थे, जो विरोध करते थे यीशु मसीह का, कभी जेल में चले गए, बाहर आ गए, कभी पकड़ लिया, भीड़ इकट्ठी होगी, कभी कुछ हो गया। और परमेश्वर चाहता था ये सब जगह पर जाएं, अलग अलग जगहों में जाके प्रचार करें। और जैसे ये प्रताड़ना हुई, ये विरोध बढ़ा, शाऊल ने उन्हें मारना शुरू किया, तो 5 में लिखा, फिलिप्पुस सामरिया नगर में, जहां प्रभु चाहता था ये लोग जाएं, सामरिया में गया और जाकर लोगों को मसीह का प्रचार करने लगा। और वहां पे मिरेकल हुए, दुष्ट आत्माएं निकली, लोगों ने हीलिंग रिसीव की, और परमेश्वर का बड़ा अनुग्रह हुआ, और पूरे नगर में बड़ा आनंद छा गया, उसमें लिखा है। और लोग मसीह पर विश्वास करने लगे। और पहले वो जादू टोने वाले करने वाले पर भरोसा रखते थे, उस पर विश्वास करते थे, और अब वो मसीह पर विश्वास करने लगे। जहां तक के तांत्रिक लोगों ने भी तौबा की वहां पे, और हम निकलना नहीं चाहते बाहर जब तक परमेश्वर हमें फोर्स ना करे। क्यों हम वेट करते हैं कि परमेश्वर उंगली टेढ़ी करे? मेरी लाइफ की भी यही टेस्टामनी है, मैं आपको दूंगा कुछ टाइम के बाद, कि जब तक प्रभु ने उंगली टेढ़ी नहीं की, मैं माना नहीं। हमें फ्री में पकौड़े मिलते हैं वो खाने हैं, फ्री में खाने को मिलता है वो खाना है।
परमेश्वर जो करता है आपकी जिंदगी में भलाई के लिए करता है। उसे इस मजबूर मत करो आपकी जिंदगी में आपको छड़ी से सीधा करने के लिए, छड़ी से डांटने के लिए। उस पे वचनों पर सीधे चलते जाओ, फिर से वो बुराइयों में, नशों में मत जाओ, फिर से वो गंदगी में मत जाओ। ऐसा ना हो कि प्रभु को फिर जो दूसरा तरीका अपनाना पड़े। पर फिर भी वो भला है, बाइबल में लिखा है फिर भी वो भला है। वो कहता है कैसे मैं अपने मुंह से, जो मेरे मुंह से निकला शब्द, कैसे मैं उससे फिर जाऊं। मैं इंसान नहीं हूं जो कह के मुकर जाऊं। अगर मैंने कहा है कि मैं सदा तुम्हारे साथ रहूंगा तो मैं रहूंगा। बेशक तुम गुलामी में जाओगे, बेशक तुम जहां भी जाओगे, मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। इसलिए जहां पे भी वो गए, वहां पे गए, जब गुलामी में गए तो परमेश्वर डैनियल के द्वारा उनके साथ था। हालेलुया। तभी वो मिरेकल को देख रहे थे। ये इस टाइम के बाद की बात है, जब शद्रक को, अबदनगो को, 3 जनों को आग की भट्टी में डाला गया और फिर यीशु मसीह उसके साथ थे, प्रभु उनके साथ था और वहां से बचाया उनको। डैनियल के ऊपर प्रार्थना करने के लिए आरोप लगा, उसे शेरों के मुंह में डाला गया, शेरों की मान में, वहां से प्रभु ने उसे बचाया। मतलब प्रभु वहां पे था, बेशक वो गुलामी में थे। हम चाहे बीमारी में, हॉस्पिटल में, जहां भी चले जाएं, अगर आपका भरोसा उसकी योजना पर है कि नहीं, ये बीमारी के बाद, ये प्रॉब्लम के बाद, ये डिप्रेशन के बाद, ये मेरी फैमिली सिचुएशन के बाद प्रभु मुझे बड़ी गवाही के साथ खड़ा करने वाला है, तो परमेश्वर निकालेगा आपको। आप सोचो अगर डैनियल कंप्लेंट करता कि प्रभु मैं तब प्रार्थना करना 3 टाइम तेरे अगे और तू शेरां दे अगे मैनू पाता जे खा गए, तो फिर उसने कहा नहीं। वो परमेश्वर, उसने कुछ ऐसे प्रशंसा के शब्द बोले, वो वंडरफुल है। अगर वो लाइनें मुझे अब याद नहीं आ रही, उसने वंडरफुल वर्डिंग बोली परमेश्वर के लिए कि तू भला है, तूने पृथ्वी को रचा है, तू ही मेरी रक्षा करने वाला परमेश्वर है। तू वो परमेश्वर है जिसने स्वर्ग को, सितारों को बनाया। सब ऐसे कुछ प्रभु की प्रशंसा में बोला उसने, और परमेश्वर ने दूत भेजकर शेरों के मुंह को बंद किया। और बाद में जिन लोगों ने उसका विरोध किया था वो डाले गए पिंजरे में और खत्म। बाइबल में लिखा वो धरती पर गिरने भी नहीं पाए थे कि शेरों ने हवा में उन्हें दबोच लिया। मतलब उसको कुछ नहीं करना पड़ा, परमेश्वर पर भरोसा रखा, प्रार्थना की और दुश्मन भी खत्म हो गए और डैनियल का पद भी ऊंचा हुआ। वो उसके बाद उसका लेवल ऊंचा किया गया। हालेलुया। क्योंकि ये होली स्पिरिट के द्वारा भी मुझे एग्जांपल्स में जो मैं आपको शेयर करूं, मैं यहाँ पे सिर्फ 3 वर्स लिखे हैं मैंने, कुछ नहीं, 3-4 लोग। क्योंकि परमेश्वर की जो प्लानिंग है हमारे लिए वो भले की है। यहां पे आप देखो, मैं फिर से इस पॉइंट पे आता हूं कि शाऊल के विरोध करने के बाद, अगर शाऊल वो उनका विरोध ना करता तो वो कभी भी उन नगरों में ना पहुंच पाते। हम लोग आज सेव ना हुए होते। थोमा कभी भी इंडिया में ना जाता, थॉमस, अगर वो जेरूसलेम से ना निकलते तो। क्योंकि वहां पे कंफर्ट था उनके लिए कि ठीक है, यहाँ पे लोग हैं, प्रभु ने हमें यहूदियों को प्रचार करने के लिए भेजा है, इससे ज्यादा यहूदी कहां मिलेंगे। यरूशलेम में सारे यहूदी हैं, हम वहां पे प्रचार करेंगे। पर प्रभु ने कहा था कि तुम यहूदिया में, सामरिया में, पृथ्वी की शोर तक मेरे गवाह होंगे। उसके बाद वो गए, नावों में गए, और सबसे बड़ी बात कि जिस बंदे को प्रभु ने इस्तेमाल किया उन्हें खिंडाने के लिए, जगह जगह तितर बितर करने के लिए, बाद में परमेश्वर ने उसे भी इस्तेमाल किया और वही सबसे सामर्थी प्रचारक बना बाद में। आप देखो, और उन्हें विश्वास नहीं होता था ये जो कल बंदा वो लोगों को मारता था, आज ये परमेश्वर का प्रचार कर रहा है। वो लोग हैरान होते थे, क्योंकि परमेश्वर ने, आपको पता है यीशु मसीह ने क्या कहा पौलुस के बारे में? ही इज माई इंस्ट्रूमेंट, वो मेरा इस्तेमाल किया जाने वाला बर्तन है, प्रभु ने कहा। इससे जब आप आगे जाते हैं, जब वो अंधा हुआ, उसके लिए प्रार्थना करने के लिए गया, हनन्याह गया उसके लिए प्रेयर करने के लिए कि उसकी आंखें खुल जाएं, प्रभु ने वर्डिंग बोली कि वो मेरा, ही इज माई इंस्ट्रूमेंट, वो मेरा चुना हुआ बर्तन है जिसे मैं इस्तेमाल करूंगा अपनी महिमा के लिए। मतलब वो परमेश्वर का चुना हुआ था। बेशक वो विरोध के लिए चुना गया अपनी कलीसिया की, वो शुरू से प्रभु ने उसे चुन लिया था। पहले किस लिए इस्तेमाल किया? कि कलीसिया को जो प्रेरित हैं वो इधर उधर खिंड जाएं, तितर बितर हो जाएं, ताकि सुसमाचार दूसरे लोगों तक भी पहुंच पाए, जो प्रभु की प्लानिंग है। हालेलुया। ये मास्टर प्लान था परमेश्वर का, कि ऐसा नहीं कि पवित्र आत्मा पा लिया, सब कुछ है, घर में राबा शिखा बोले जा रहे हैं, घर में ही गैर भाषा बोले जा रहे हैं, और बाहर निकल के कभी यीशु का नाम भी नहीं लिया।
हालेलुया। तो एक वचन को हम और पढ़ेंगे, फिर हम फिनिश करेंगे। इसी के पहले मैं 9 का 32 9 चैप्टर में आइए आगे, इसका 32 से लेके 35 तक मैं पढ़ूंगा आपके लिए, फिर उसके बाद एक और लास्ट वर्स को पढ़ेंगे। चैप्टर 9 वर्स 32 से लेके, इसमें लिखा, फिर ऐसा हुआ कि पतरस हर जगह फिरता हुआ उन पवित्र लोगों के पास पहुंचा जो लुद्दा में थे। वहां उसने एनियास नामक लकवे का रोगी एक मनुष्य मिला जो 8 वर्ष से खाट पर पड़ा था। पतरस ने उससे कहा, हे एनियास, यीशु मसीह तुझे चंगा करता है, उठ अपना बिछौना बिछा। तब वह तुरंत उठ खड़ा हुआ। तब लुद्दा और शरोन के सब रहने वाले उसे देखकर प्रभु की ओर फिरे। हालेलुया। इवन पतरस भी, जो आग का खंबा, जो कलीसिया का खंबा समझा जाता था, वो भी फिर जगह जगह भटकने लगे, खिंड गए सब लोग। फिलिप्पुस सामरिया में चला गया, कोई दूसरी जगह चले गए, कोई तीसरी जगह चले गए, कोई कहीं चले गए, कोई यरूशलेम में छुप के रह गए, वहां पे भी प्रचार करना था। और पतरस जो जगह जगह फिरता रहा, बाइबल में लिखा, वो एक लुद्दा नामक नगर में पहुंचा और वहां पे उसने एक रोगी को हील किया, जो लकवे का रोगी था। और जब लोगों ने देखा ये कैसा मिरेकल है, और बाइबल में लिखा कि उन सब रहने वालों ने देखकर प्रभु की ओर फिरा। मतलब एक पूरे 2 शहर बचाए गए, सब के सब लोग यीशु मसीह को मानने लगे। कब? जब वो लोग, प्रभु का प्लान उनकी जिंदगी में पूरा हुआ, जब वो समझे, जब उन्होंने उठकर शाऊल को मारा नहीं। मैं हैरान था जब ट्यूसडे नाइट को मैं बाइबल पढ़ रहा था और मैंने जब ये चैप्टर 9 को खोला, जो मैं ऑलरेडी पढ़ चुका था, और मैं 1 घंटा बैठा और मैंने एक भी वर्ष आगे नहीं पढ़ा। इसी पे होली स्पिरिट मुझे बार बार मनन कराया जा रहा था। मैं 1 घंटा बैठा और एक भी वर्ष नहीं पढ़ा मैंने बाइबल का, सिर्फ जो पढ़ा था उसी पे मैं ऐसे खोल के बैठ गया और होली स्पिरिट जैसे बात कर रहा था। और अलग अलग एग्जाम्पल के द्वारा, अलग अलग इन वचनों के द्वारा मुझे लगा मैं दोबारा क्यों पढ़ रहा हूं उसको। और परमेश्वर ने ये वचन दिया। मैंने ट्यूसडे को जब पढ़ा, और जो मैंने, आप खामरा की जब हम मीटिंग देखते हैं तो संडे को जब होती है शाम को, हम मंडे को से देख लेते हैं रिकॉर्डेड दोबारा, क्योंकि संडे को हम और चर्च की ज्वाइन करते हैं। और जब मैं जैसे ही, और मैंने वो मीटिंग नहीं सुनी थी, और जैसे मैंने वेडनेसडे अपने काम पर मीटिंग लगाई और वो सेम वर्ड वो प्रीच कर रहे थे कि जैसे पौलुस, अगर वो पौलुस को मार देते तो आज प्रचार यहां तक ना फैला होता। अगर वो पौलुस को मार देते तो परमेश्वर उसे इस्तेमाल ना कर पाता इस लेवल तक, इतनी पत्रियां ना लिखी होती जो आज हम पढ़ते हैं, उसके बारे में इतना चर्चा ना लिखा होता। और उसकी जिंदगी को देखकर कि परमेश्वर ने एक विरोध करने वाले को ट्रांसफॉर्म कर दिया कि वही मसीह का प्रचार करे। इतना बड़ा मिरेकल आज हम लोग नहीं सुन पाते, नहीं समझ पाते। उसने स्तिफनुस को मारा था, हाँ जी, साडा एक बंदा मारा, असी एक ताड़ा मारना। हालेलुया। पर परमेश्वर कहता है तुम्हारा युद्ध, तुम्हारी लड़ाई अंधकार की शक्तियों के साथ है, किसी इंसान के साथ नहीं। और परमेश्वर की योजना के अंडर द प्लानिंग ऑफ गॉड कलीसिया उजड़ी, तितर बितर हुई, इधर उधर बिखरे। ऐसी लाइफ हमारी सिचुएशन में भी, ऐसी सिचुएशन हमारी लाइफ में भी आई कुछ साल पहले, और तभी आज हम यहां पे खड़े हो पाए। स्ट्रेस से गुजरना, प्रभु में चलते हुए, सब कुछ होते हुए भी वो तनाव आ जाना कलीसिया में, चर्च में, वो स्ट्रेस आ जाना, सब कुछ बिखर जाना, और उसके बाद परमेश्वर रीबिल्ड करता है सब कुछ। जैसे उसने अपने भवन को यरूशलेम में दोबारा बनाया, और वो रीबिल्ड करता है सब चीजें, रिन्यू करके देता है, और नई सामर्थ्य, डबल ग्रेस के साथ खड़ा करता है सब कुछ। अगर हम बने रहें तो, अगर हम मुकरे ना परमेश्वर से, अगर हम उसके प्लान पर भरोसा रखेंगे, प्रभु मुझे समझ में नहीं आ रहा आज कि ये क्या मेरी जिंदगी में हो रहा है, पर मैं जानता हूं कि तू ठीक समय पर सब कुछ शीघ्रता से पूरा करने वाला परमेश्वर। हालेलुया। यशायाह 59 उसकी 19 को जब आप पढ़ते हैं, वो कहता है कि मैं ठीक समय पर सब कुछ शीघ्रता से पूरा करूंगा, मैं राइट टाइम पे सब कुछ शीघ्रता से पूरा करूंगा। एक वचन को हम पढ़ेंगे यीशु मसीह के बारे में, इफिजियंस चैप्टर 1, बुक ऑफ इफिजियंस, इफसियां पंजाबी दे विच, हिंदी दे विच इफसियों, गलातियों के बाद आएगा आपको। चैप्टर 1 वर्स 9 और 10 को पढ़ेंगे हम।
इफिशियंस चैप्टर 1 वर्स 9 और 10। इफिसियां 1 ओदा 9 और 10 ਨੂੰ मैं पढ़ांगा ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। इस वचन में लिखा है, क्योंकि उसने अपनी इच्छा का भेद उस भले अभिप्राय के अनुसार हमें बताया, जिसे उसने अपने आप में ठान लिया था कि समयों के पूरा होने का ऐसा प्रबंध हो कि जो कुछ स्वर्ग में है और जो कुछ पृथ्वी पर है सब कुछ वह मसीह में एकत्र करे। मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा 9 और 10 को। मेकिंग नोन टू अस द मिस्ट्री ऑफ हिज विल अकॉर्डिंग टू हिज पर्पस which he set forth in Christ, as a plan for the fullness of time, to unite all things in him, things in heaven and things on earth। मतलब कि जब परमेश्वर ने एक प्लान बनाई, एक योजना बनाई, आपको पता है प्रोफेसीज यीशु मसीह के बारे में शुरू से होती रही हैं। डैनियल के ऊपर जाहिर हुआ, अलग अलग प्रॉफिट्स के ऊपर परमेश्वर ने यीशु मसीह के बारे में जाहिर किया, दाऊद के ऊपर जाहिर हुआ, प्रोफेसीज होती रहीं। पर बाइबल में लिखा कि जब टाइम पूरा हुआ, समयों के पूरा होने पर, जो प्लान परमेश्वर ने पिता ने बनाया था कि धरती की और आसमान की सब चीजों को एक ही नाम में, एक ही कैरेक्टर में इकट्ठा कर दे कि जो कुछ भी किसी बंदे को हेवन में या धरती पर चाहिए वो एक ही नाम के द्वारा उसको मिले, एक ही जन पर भरोसा रखने के द्वारा मिले। उसे अलग अलग दिन के देवताओं के पास ना जाना पड़े, वो उसे जगह जगह भटकना ना पड़े, एक ही नाम में वो सब कुछ पूरा कर दे। तो बाइबल में लिखा जब टाइम पूरा हुआ, समयों के पूरा होने पर, जो प्लान परमेश्वर ने बनाया था उसने यीशु मसीह को भेजा धरती के ऊपर। वो हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और आज भी स्वर्ग में विराजमान है। वो पहले कहां था? स्वर्ग में था। अब कहां है? स्वर्ग में है। पहले राजा था, अब भी राजा है। पर उसे जाना पड़ा एक कठिन परीक्षा के थ्रू, एक हार्ड टाइम के थ्रू जाना पड़ा। लोग उसका विरोध करते थे, उसे कोड़े मारे गए, मुंह पे थूका गया, क्रूस पर लटका दिया गया, हाथों पैरों में कील ठोके गए। इतनी बड़ी सिचुएशन के थ्रू उसे जाना पड़ा, पर फिर से परमेश्वर ने रिस्टोर किया, फिर से पिता ने स्वर्ग में उसे बिठा दिया। और अब जब बिठा दिया तो बाइबल कहती है कि जो कुछ धरती पर है, जो कुछ स्वर्ग में है, सब कुछ उसी के अधीन कर दिया गया, क्योंकि सब कुछ उसी के द्वारा, उसी के लिए रचा गया था। हालेलुया। कि जो कुछ पृथ्वी पर, जो कुछ स्वर्ग में है, सब कुछ एक ही नाम में इकट्ठा कर दिया परमेश्वर ने, जो यीशु का नाम है। जो किसी को चाहिए यीशु का नाम लेके मांगो, तुम्हारे लिए मिल जाएगा। पर अगर वो अकॉर्डिंग टू विल ऑफ गॉड है, अकॉर्डिंग टू प्लान ऑफ गॉड है, अगर ऐसा मांगोगे पड़ोसी ने गड्डी ले लिया, यदि गड्डी में आग लग जाता, ऐसा नहीं होगा। जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हो, जो भले के लिए हो, जो कुछ तुम पिता की महिमा के लिए यीशु के नाम में मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा, बाइबल कहती है। हालेलुया। जिससे यीशु का, प्रभु का नाम ऊंचा हो, परमेश्वर का नाम ऊंचा हो। इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि जब राइट टाइम पूरा हुआ तो जो प्लान परमेश्वर ने बनाया था, एज ए प्लान फॉर द फुलनेस ऑफ टाइम, समयों के पूरा होने का ऐसा प्रबंध हो, यानी कि जो कुछ स्वर्ग में है, जो कुछ पृथ्वी पर है, सब कुछ वह मसीह में एकत्र करे। 10 में लिखा है, ऑल थिंग्स इन हेवन एंड थिंग्स ऑन अर्थ ही यूनाइट इन हिम। सब चीजें एक ही चीज में यूनाइट कर दी गई। ये परमेश्वर की प्लानिंग है हमारे लिए। मसीह का आना, हमारे लिए मारा जाना, गाड़ा जाना, ये प्रभु का मास्टर प्लान था, बहुत बड़ा प्लान था, जिससे सब जातियां उद्धार पाएं। बाइबल कहती है जो कोई उस पर ईमान लाए, विश्वास करे, वो बचाया जाएगा। तो प्रभु की योजना को हमें समझ के चलना है। वो सबसे बुद्धिमान परमेश्वर है। हमारी बुद्धि, हमारी योजना कुछ भी नहीं है उसके सामने। अगर हम उस पर भरोसा रखेंगे कि प्रभु तू जो करता है वो भला है, जो तू कर रहा है हमारी जिंदगी में, हम भरोसा रखते हैं कि तू सही कर रहा है हमारी लाइफ में, कि हम राइट टाइम पे सब कुछ पूरा होता हुआ देखेंगे अपनी लाइफ में। पर कब? जब हम उसके प्लान के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो मैं एक वर्ष को निकालना चाहूंगा आपके लिए।
एक वर्ष आपके लिए पढ़ना चाहता हूं जो हमने अभी पढ़ा। वो अपने पढ़ा कि हाँ, जितनी कल्पनाएं उसकी हैं हमारे विषय में, हमारी हानि की नहीं, नुकसान की नहीं, फायदे की हैं। हालेलुया। ठीक है, मुझे मिल गया। बाइबल में लिखा है इशाया 60 उसकी 22 में 22 में, छोटे से छोटा 1000 हो जाएगा और सब दुर्बल एक सामर्थी जाति बन जाएंगे। मैं यहोवा हूं, ठीक समय पर सब कुछ शीघ्रता से पूरा करूंगा। हालेलुया। ये हमारा डेली का एक वचन है जिसे हम डिक्लेयर करते हैं एवरी मॉर्निंग। मैंने आपको एक लिस्ट दी थी, पता नहीं कितने लोग उसे यूज करते हैं कि नहीं करते हैं। मैं उसे हर रोज यूज करता हूँ और एक साल से ज्यादा हो गया, सालों से करता आ रहा हूँ। 2 साल होने वाले हैं। जनवरी 1 2020 में शुरू किया था वो, 1 जनवरी पहला महीना 1 तारीख, और 2020 को फास्टिंग प्रेयर के साथ 1 महीने की ये सब चीजें डिक्लेरेशन शुरू की थी। और ये परमेश्वर ने वचन दिया था कि छोटे से छोटा 1000 हो जाएगा, सब दुर्बल सामर्थी जो कमजोर हैं वो सामर्थी स्ट्रॉन्ग जाति बन जाएंगे। मैं यहोवा हूं, ठीक समय पर सब कुछ शीघ्रता से पूरा करूंगा। जब मेरा प्लान तुम्हारी जिंदगी में पूरा होगा, जब तुम मेरे प्लान के अकॉर्डिंग उस लेवल तक तुम्हारी प्रार्थना पहुंच जाएगी, तो मैं ऐसी ग्रेस तुम्हें दूंगा कि तुम एक सामर्थी जाति में बदल जाओगे। तुम छोटा सा झुंड हजारों में बदल जाओगे। पर मैं राइट टाइम पे सब कुछ शीघ्रता, ऐसा नहीं कि आज तुमने मांगा, खड़े हुए, आज पास्टर बने, कल चर्च हजारों में बदल गया। नो, वो कहता है मैं राइट टाइम पे ठीक समय पर सब कुछ शीघ्रता से पूरा करूंगा। मतलब प्रभु अपने प्लान के द्वारा, जैसा उसने इजराइलियों के लिए बनाया, जैसा उसने प्रेरितों के लिए बनाया, यीशु मसीह के लिए बनाया, हमारे लिए बनाया कि हम उद्धार पाएं, आज भी वही परमेश्वर हमारे लिए प्लानिंग करता है कि हम उसकी योजना के अनुसार चलें और राइट टाइम पे सब कुछ शीघ्रता से पूरा होता हुआ देखें। पर जैसे हम प्लान से बाहर जाएंगे, अब चलते चलते चर्च आते आते कहीं और जगह चले गए, तो वो काम डिले होगा आपकी जिंदगी में। क्योंकि जो परमेश्वर ने मेरे लिए प्लान बनाया था, मैं उस पर नहीं चला। बहुत सालों तक परमेश्वर ने इंतजार किया, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल प्रभु ने वेट किया कि ये आए, नहीं, मैं नहीं मुड़ा। फिर परमेश्वर ने उंगली टेढ़ी करके सबक सिखाया, फिर परमेश्वर ने डंडे से सीधा किया। मैं सच कह रहा हूं आपको, मैं सब कुछ खुल के तो नहीं बता सकता, पर परमेश्वर ने ऐसी सिचुएशंस पैदा कर दी कि आज एक ही बात निकलती है कि यीशु ही प्रभु है, यहोवा ही परमेश्वर है। सब कुछ उसी का दिया हुआ है और उसी ने सब कुछ बनाया है। हालेलुया। ये ट्रांसफॉर्मेशन किसी की इजी हो जाती है अगर आप जल्दी घुटने टेक दोगे यीशु के सामने। अगर आज आप देखो तो इंडिया से जो कल गवाही दे रहे थे अपनी बेटी की, वो मेरे ब्रदर हैं, मेरे फ्रेंड हैं चंडीगढ़ से, और दिनों में उनकी ट्रांसफॉर्मेशन होगी क्योंकि उन्होंने मेरी लाइफ को देख लिया कि मैं क्या था पहले और परमेश्वर ने कहां पहुंचा दिया। इसीलिए परमेश्वर आपको उन चीजों से गुजारता है कि आपको देख के दूसरों के लिए आसान हो जाए। यीशु मसीह को इतनी ज्यादा प्रताड़ना से, इतनी ज्यादा कष्टों से निकलना पड़ा ताकि हमारे लिए उद्धार पाना आसान हो जाए, ताकि हम सिर्फ विश्वास करने के द्वारा उद्धार को पालें और परमेश्वर की योजना को समझ सके, जो उसने समयों के पूरा होने पर हमारे लिए प्लान बना दिया, प्रबंध कर दिया। हम उस प्रबंध को यूटिलाइज कर सकें, उसको इस्तेमाल कर सकें कि परमेश्वर तू जो किया है हम उसे एक्सेप्ट करते हैं, हम यीशु मसीह को अपना उद्धार करता एक्सेप्ट करते हैं, हमारा उद्धार कर। हालेलुया। तो गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबके साथ है। आई बिलीव कि आपने इस गहरे वचन को समझा। आज काफी लोग ज्वाइन कर चुके हैं, वैसे फेसबुक यूट्यूब में लाइव है, काफी लोग यूट्यूब में ज्वाइन कर चुके हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर आपके लिए जो प्लान बनाता है उसे समझ के चलना, उसे अपनी जिंदगी में बना के रखना, गड़बड़ी नहीं करना उसमें। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको ग्रेस दे। आंखों को बंद करो, परमेश्वर से प्रार्थना करो आज के वचन के लिए। ट्रस्ट इन गॉड्स प्लान, प्रभु की योजना पर भरोसा रखो, क्योंकि वो कहता है